Hello friends, welcome to our YouTube channel Civil Engineer Updates. In this video, I will discuss about different grades of cement, their comparison and their application in details. अगर आप सिविल बैकग्राउंड से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप साइट पे वर्क कर रहे हो या एग्जाम की तैयारी। अगर आप सिविल बैकग्राउंड से नहीं भी हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए उतना ही यूजफुल है, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप समझ जाएंगे कि कौन से वर्क के लिए कौन सा सीमेंट परचेज करना है, साथ ही सीमेंट परचेज करते टाइम आपको क्या-क्या देखना चाहिए। So now let's start the video. Grades of cement. As per Bureau of Indian Standard, grades are classified on basis of their compressive strength. सीमेंट को उसके compressive strength के अकॉर्डिंग डिवीजन को ही grades of cement कहते हैं। Grade indicates the compressive strength of mortar cube that will tested after 28 days of setting. इसका मतलब ये है, पहले हम मोर्टार का क्यूब बनाते हैं, उसके बाद उसे टेस्ट करते हैं, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज कितना होता है। जितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा वही उसका ग्रेड्स होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एक्सप्रेस्ड इन एमपीए और न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, मेगा पास्कल और न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मोर्टार क्यूब क्या होता है? मोर्टार हम बनाते हैं सीमेंट, सैंड और वाटर के साथ मिक्स करके हम मोर्टार बनाते हैं, उसे मोर्टार पेस्ट कहते हैं। और उसे ये क्यूब है, यहाँ पे इस क्यूब में फिल करते हैं, उसके बाद इसका स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। Now, according to Indian standard, OPC cement has mainly 3 grades of cement, that is 33, 43 and 53. बट इसके अलावा 2 ग्रेड्स और हैं जो जनरली यूज होते हैं, that is 43S and 53S. ये रेलवे स्लीपर्स में यूज होते हैं। Here 43 and 53 is their compressive strength and S is sleeper. ट्रेन का जो पटरी होता है वो रेलवे स्लीपर से ही फिट होता है, जो कंक्रीट के बने हुए होते हैं। उसमें 43S and 53S ग्रेड्स ऑफ सीमेंट यूज हुआ होता है। अब देखते हैं ओपीसी सीमेंट क्या होता है। ओपीसी सीमेंट इज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ये सीमेंट, दिस सीमेंट इज मस्ट वाइडली यूज्ड फॉर डिफरेंट कंस्ट्रक्शन वर्क। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ओपीसी सीमेंट ही यूज होता है। ये बेसिक इंग्रेडिएंट से मिलकर बने हुए होते हैं। अब यहाँ देखते हैं टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले ये क्यूब का साइज होता है, ये क्यूब है, ये क्यूब का साइज होता है 7.05 सेंटीमीटर, बट जनरली एग्जाम में आपको 75 mm मिला हुआ होता है, तो 75 mm में टिक करना है। ये साइज ऑफ क्यूब हो गया। फिर उसके बाद सीमेंट और सैंड का जो रेशियो लेते हैं वो 1:3 में लेते हैं। फिर वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 से मिक्स करते हैं। उसके बाद हमारा जो पेस्ट बनता है उस पेस्ट को हम इस क्यूब में फिल कर देते हैं। उसके बाद क्यूरिंग करते हैं। फिर 3 डेज, 7 डेज एंड 28 डेज में उसका स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं इन यूटीएम या सीटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन या कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। ये सब मैं पहले ही ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट एंड ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट वीडियो में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहले उस वीडियो को देखिए, ताकि ये वीडियो अच्छे से समझ आए। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो यूनिट होता है वो मेगा पास्कल एमपीए होता है या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है। इसका निकालने का जो फॉर्मूला होता है लोड पर यूनिट एरिया होता है। लोड जो होता है वो न्यूटन में होता है, एरिया एमएम स्क्वायर में होता है। अब हम ग्रेड्स ऑफ सीमेंट को, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ सीमेंट है उसका हम कंपेरिजन देखेंगे। सबसे पहले 33 ग्रेड, 43 ग्रेड सीमेंट एंड 53 ग्रेड सीमेंट, ये 3 टेबल बने हुए अलग अलग। जो आईएस कोड होते हैं इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा जो कोड स्पेसिफाइड है 33 ग्रेड सीमेंट के लिए IS 269-9089 है। इसका लेटेस्ट कोड 2015 है। एंड 43 ग्रेड्स ऑफ सीमेंट के लिए जो आईएस कोड होता है वो 82112 होता है 9089, बट इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो 2013 है। 53 ग्रेड सीमेंट के लिए IS 12269 होता है 9087। ये एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। 3 डेज के बाद जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 33 ग्रेड्स ऑफ सीमेंट के लिए 16 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है। वहीं 43 ग्रेड के लिए 23 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है एंड 53 ग्रेड्स के लिए 27 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है। सेम यहाँ 7 डेज के लिए लिखा हुआ एंड 28 डेज के लिए लिखा हुआ। हम जो 33 ग्रेड्स ऑफ सीमेंट बोलते हैं उसका मतलब यही होता है 28 डेज के बाद जो उसका स्ट्रेंथ होता है वो 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है। यहाँ हम देख सकते हैं 43 के लिए सिमिलरली 43 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगा एंड 53 ग्रेड सीमेंट के लिए 53 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगा। ये वैल्यू एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए। बट इसे याद रखने का सिंपल सा लॉजिक है। जो हमारा 28 डेज में तो हमें पता है 33 के लिए 33 होगा, 43 के लिए 43 होगा एंड 53 के लिए 53 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर उसका स्ट्रेंथ होगा। यहाँ से हम देख सकते हैं फिर 3 डेज के लिए जो होता है वो 28 डेज के अप्रॉक्स 50% स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। जैसे 33 है तो इसका 50% अप्रॉक्स 16 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो गया। इसी तरह यहाँ 50% होता है। 7 डेज में जो सीमेंट होता है, जो सीमेंट पेस्ट बनाते हैं उसका जो स्ट्रेंथ होता है 66% के आसपास अचीव हो जाता है। तो हम जो 28 डेज में जो स्ट्रेंथ आया है उसको
2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 डेज का हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाएगा। इस तरह हमें इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए 3 डेज में 50% जो है सीमेंट स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है एंड 7 डेज में 66% तक स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है। नाउ हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये क्या होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन? जब हम सीमेंट में वाटर मिक्स करते हैं तो हीट इवॉल्व होता है, उसे ही हम हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। तो इसका जो रेट होता है 33 ग्रेड्स में लोअर होता है, 43 में मीडियम होता है, बट इन 53 हाइयर रेट होता है। जो हीट ऑफ हाइड्रेशन हाई होता है इसी कारण इसका स्ट्रेंथ, ये इनिशियल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, अगर सही सुपरविजन में और अच्छे से प्रिकॉशन के साथ ये वर्क ना हो, इसमें माइक्रो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। माइक्रो क्रैकिंग अकर्स व्हिच इज नॉट विजिबल बाय आई ऑन सरफेस इन 53 ग्रेड। मतलब इस ग्रेड में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होता है, तो इसमें माइक्रो क्रैकिंग जो होते हैं कंक्रीट के अंदर, जो हमारे दिखते नहीं है, वो होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। इसलिए हमें हमें प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ इसका वर्क करना है जब भी हम 53 ग्रेड्स ऑफ सीमेंट से वर्क करेंगे। यहाँ कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं, जैसे साइट वर्कर होते हैं वो क्या करते हैं, मिक्स में सीमेंट के मिक्स में सीमेंट का क्वांटिटी इंक्रीज कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है इससे सीमेंट का जो है, ये कंक्रीट है जो हमारा स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा, साथ ही ड्यूरेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। बट इट क्रिएट्स माइक्रो क्रैक इन कंक्रीट, जिसके कारण माइक्रो क्रैक क्रिएट्स होते हैं। इसलिए हमें एक फिक्स अमाउंट में ही सीमेंट का यूज करना है, ज्यादा सीमेंट यूज करने से माइक्रो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। इसलिए 53 ग्रेड जो होते हैं, जहां हमें हायर इनिशियल स्ट्रेंथ की रिक्वायर्ड होती है, वहीं पे हम यूज करते हैं 53 ग्रेड्स ऑफ सीमेंट का। जहां भी 53 ग्रेड सीमेंट से हम वर्क करेंगे, वो अच्छे सुपरविजन में एंड क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस, अच्छे क्वालिटी के साथ विद प्रॉपर प्रिकॉशन एंड क्यूरिंग टू बी रिलीव हायर रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। जो हायर रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, उसे ओवरकम करने के लिए हम इसे प्रॉपर क्यूरिंग एंड प्रिकॉशन के साथ इसका कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं। यहाँ एक और पॉइंट है, इन कंक्रीट मिक्स डिजाइन फॉर M20 एंड एवर, M20 और उससे ऊपर के जो भी कंक्रीट होते हैं उसके मिक्स डिजाइन जब हम करते हैं, उसमें जो स्ट्रेंथ होता है वो M20 के लिए 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हम पहले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में पहले ही देख चुके हैं, ग्रेड्स ऑफ सीमेंट, ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट वीडियो में। तो हम यहाँ देख रहे हैं मिक्स डिजाइन के लिए M20 के लिए हम जब हम OPC 53 ग्रेड्स ऑफ सीमेंट यूज करेंगे तो हमारा जो सीमेंट होता है 8 to 10% सेव हो जाता है। इसलिए हम जनरली M20 ग्रेड से ऊपर या M20 ग्रेड के लिए हम मिक्स डिजाइन करते हैं, ताकि हमारा सीमेंट सेव हो। अब इनिशियल स्ट्रेंथ 33 ग्रेड का लो होता है, इसका मीडियम होता है, इसका इनिशियल स्ट्रेंथ हाई होता है। पहले ही बता चुके हैं, ये अर्ली स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, मतलब बहुत जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। बट ये जो होता है कंटिन्यूज टू गेन स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज। इसका 28 डेज के बाद जो स्ट्रेंथ होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, बट इसका होता है कंटिन्यूस गेन होते रहता है। With time, 33 and 43 grades of cement attains almost same ultimate strength as that of 53 grades of cement. टाइम के साथ 33 ग्रेड एंड 43 ग्रेड का जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है एज ऑफ 53 ग्रेड्स ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट प्राइस, जो इसका प्राइस होता है ये जनरली चीपर होता है, जनरली मार्केट में अभी यूज नहीं होता है, इसीलिए ये आपको अवेलेबल नहीं होगा। 43 ग्रेड्स जो सीमेंट होते हैं पर बैग 300 to 330 रुपीज होते हैं पर बैग्स होते हैं। एक बैग में 50 केजी सीमेंट होता है, ये सब आपको पता है। एंड 53 ग्रेड्स का अगर सीमेंट परचेज करते हैं तो 360 से 400 रुपीज पर बैग है। ये डिफरेंट लोकेशन पे डिपेंड करता है, हर लोकेशन पे प्राइस थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। अब यूजेज ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ सीमेंट, 33 ग्रेड सीमेंट का हम यूज कहाँ करते हैं? जनरली ये रेयरली यूज होते हैं आजकल। इसके जगह हम लोग पीपीसी यूज करने लगे हैं, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। ये इसी का मॉडिफिकेशन है जिसमें हम फ्लाइस यूज करते हैं, जिससे हमारा प्राइस भी कम हो जाता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन भी बहुत कम होता है, जिसके कारण इसमें पोल्यूशन कम क्रिएट करता है कंपेरिजन ऑफ ओपीसी। लो स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर के लिए हम यूज करते हैं, बिलो M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए यूज करते हैं। 43 ग्रेड का यूज कहाँ करते हैं? पीसीसी एंड आरसीसी वर्क, प्लेन सीमेंट कंक्रीट एंड रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट वर्क्स में हम यूज करते हैं अप टू M30 ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। प्लास्टरिंग में यूज करते हैं, टाइलिंग में यूज करते हैं, ब्रिक्स मशीनरी एंड स्टोन मशीनरी में करते हैं, फ्लोरिंग के लिए यूज करते हैं, फिर स्ट्रेस्ड कंपोनेंट के लिए यूज करते हैं, फिनिशिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, ब्रिज, ये सब में हम 43 ग्रेड्स का सीमेंट यूज करते हैं। सबसे ज्यादा जो जनरली हम यूज करते हैं नॉर्मल पर्पस या मीडियम स्ट्रक्चर के लिए, वो 43 ग्रेड्स ऑफ सीमेंट यूज करते हैं। 53 ग्रेड्स ऑफ सीमेंट जहाँ पे हमें इनिशियल स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए या एक लार्ज स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें हम यूज करते हैं। जैसे ऑल आरसीसी स्ट्रक्चर लाइक फुटिंग, कॉलम, बीम एंड स्लैब फॉर M30 एंड एबव के लिए यूज करते हैं। हाई राइज बिल्डिंग्स में यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल वर्क में करते हैं, रेलवे स्लीपर्स में करते हैं, रनवे बनाने में करते हैं, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग करते हैं, जहाँ हमें इनिशियल स्ट्रेंथ जल्दी चाहिए ताकि सीमेंट हमारा है जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर ले। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू बी चेक ऑन ए सीमेंट बैग ड्यूरिंग परचेज और एट प्रेजेंट और साइट। अगर साइट पे आप टेस्ट कर रहे हैं और साइट इंजीनियर हैं
तो आपको वहाँ जाके देखना है सीमेंट का क्वालिटी कैसा है। तो आप तो पहले फील्ड टेस्ट करते हैं, फिर लैब टेस्ट भी करते हैं, बट उससे पहले सीमेंट का बैग से देखते हैं कि सीमेंट कैसा है, सीमेंट के बैग ओरिजिनल हैं या डुप्लीकेट हैं, या आप सीमेंट परचेज करने जाते हैं तो भी ये जो है चीजें आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा हुआ होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द इंडियन सीमेंट लिमिटेड, ऐसे एसीसी होता है, जो भी मैन्युफैक्चरर का जो नाम होता है वो नाम लिखा हुआ होता है। यहाँ जो ब्रांडेड सीमेंट होते हैं, जो अच्छे ब्रांड के सीमेंट होते हैं, वहाँ इसमें उसके जो एड्रेस भी लिखे होते हैं, साथ ही रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होना चाहिए, प्रॉपर प्रिंट होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर स्पेलिंग मिस्टेक है या प्रॉपर प्रिंट नहीं है, इसका मतलब सीमेंट का जो बैग है वो डुप्लीकेट है। उसके बाद यहाँ आईएसए का ये मार्क है, ये होना चाहिए। साथ ही आईएस कोड, जैसे ये पीपीसी सीमेंट है तो पीपीसी का जो आईएस कोड होता है 1489 होता है, और ओपीसी का 33 ग्रेड्स का है, तो उसका कोड हम पहले ही बता चुके हैं। 43 ग्रेड का अलग अलग कोड्स होते हैं, तो वो आईएस कोड यहाँ मेंशन होते हैं। साथ ही यहाँ पे ग्रेड्स ऑफ सीमेंट एंड टाइप्स ऑफ सीमेंट यहाँ लिखे हुए होते हैं। यहाँ ब्रांड नेम लिखे होते हैं, जैसे एसीसी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट है, ये बिरला सीमेंट है, जो भी सीमेंट है उसके ब्रांड के नेम यहाँ लिखे हुए होते हैं। फिर यहाँ पे एमआरपी लिखे हुए होते हैं। एमआरपी के साथ ही यहाँ पे हम देख सकते हैं बैच यूनिट नंबर लिखे होते हैं। यहाँ पे वीक, मंथ एंड ईयर लिखा हुआ होता है। जो हमारा होता है लेस देन 3 मंथ होना चाहिए। 3 मंथ से पुराना सीमेंट नहीं होना चाहिए। जितना फ्रेश सीमेंट होता है उतना ही उसका स्ट्रेंथ अच्छा होता है, वो सीमेंट उतना ही अच्छा क्वालिटी का होता है। इसलिए 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे एक तरह से ये एक्सपायरी डेट होते हैं, जो आपके वीक, मंथ एंड ईयर के फॉर्म में लिखे हुए होते हैं। अगर अच्छे ब्रांड का सीमेंट है तो यहाँ पे यूज नंबर हुक्स लिखे होते हैं, जहाँ यूजर गाइड वगैरह जो भी हो वो लिखे होते हैं, उसका यूज कैसे करना है। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि जो सीमेंट का बैग है वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो की अपडेट्स आपको मिलते रहे। आप हमारे साथ सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पे डेली क्विज ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो भी क्विज होते हैं उस क्विज को कंडक्ट कराया जाता है, साथ ही मॉक टेस्ट होते हैं। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।